हिंदी वर्ड, तो आप हिंदी लैंग्वेज शेड्यूल से लेंगे और वर्ड की नंबर देखो यहाँ 81 है, यहाँ से यूज करो। ये बहुत ही सिंपल है। अब हम एक बार अच्छी तरीके से 2-3 नंबर देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। 4 है लैंग्वेज, थोड़ा सा सेल्फिश है। सेल्फिश माने ये सिर्फ 400 जो मेन क्लास है, या इनको कहते हैं जो डीडीसी की डिवीजन है लैंग्वेज, इनको कैटर करती है। क्यों कि हिंदी वर्ड, ये है आपकी टाइटल। तो हम करेंगे, हम शेड्यूल में जाएंगे वॉल्यूम 2 में, और यहाँ आप ऐसे सर्च कर सकते हो कंट्रोल 8 से हिंदी, या देख लेते हैं हिंदी, अगर कहीं डायरेक्ट मिल जाते बहुत अच्छी बात है। और इनके नंबर लैंग्वेज में है, ये है हिंदी, अदर लैंग्वेज में करेक्ट, बहुत अच्छी बात है। ये देखो यहाँ पे आ गया हिंदी, और इनको थोड़ा इंक्रीज कर दो। यहाँ पे देखो हिंदी लैंग्वेज, हिंदी वर्ड, तो हिंदी वर्ड, तो आपका हिंदी लैंग्वेज आएगा, उसके बाद वर्ड की नंबर टेबल 4 से। तो 2 कंपोनेंट है, एक हिंदी एक वर्ड। सो हिंदी की नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? आप शेड्यूल में जाएंगे, शेड्यूल में यहाँ देखिए हिंदी की नंबर 491, क्योंकि अदर लैंग्वेज में है ये 491.43। तो हम 491.43 में लिख देते हैं 491.43। और अब आते हैं आपकी हिंदी वर्ड्स की नंबर टेबल 4 में आप देखोगे, ये देखो 81 वर्ड्स की नंबर, सबको दिख रहा है ना? 81 वर्ड्स दिखे सबने? देखे? यस सर। राइट, तो आप इनके पीछे 81 लगा दोगे, बस बात खत्म। मान के चलो सर हिंदी में 491.4300 था, तो 00 को नहीं लेना है क्या सर? 400 था, देख लेते हैं। 491.4300 था ना, 00 नहीं है, ये देखिए 43। ओ ये स्टैंडर्ड सब डिविजन के लिए, राइट। अच्छा, अब इनके साथ इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये 00 कब यूज करोगे? जब टेबल 1 यूज करोगे। यहाँ पे अगर ये इनके साथ मिक्सअप, टेबल 1 से कोई नंबर मान, रिसर्च, देयर इज अनदर एग्जांपल फॉर दैट। स्टैंडर्ड सब रिसर्च इन हिंदी मैंने हिंदी लैंग्वेज में ही करोगे आप। सो 491.43 इसके साथ अगर रिसर्च की नंबर टेबल 1 में रिसर्च की नंबर है 7072, तो आप 0072 करोगे, राइट। ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन बेसिकली टेबल 1 के लिए है, ओके। तो फिलहाल इसको भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। हिंदी वर्ड आप डायरेक्ट ऐड करोगे यहाँ पे, हिंदी वर्ड्स। नेक्स्ट टाइटल और एक लेते हैं, इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी की इंग्लिश का लैंग्वेज नंबर हमें लेना है। सो आप शेड्यूल में जाओगे और 4 to 1, जहाँ 400 है, तो आप 4 to 1 में पहुंचोगे तो आपको इंग्लिश का नंबर मिल जाएगा, स्टैंडर्ड इंग्लिश। सर्च कैसे करोगे? इंडेक्स में जाओगे और सर्च करोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्च है, यह है। देखोगे रिटन एंड स्पोकन कोड फॉर स्टैंडर्ड इंग्लिश। तो 4 to 1 हम क्या करेंगे? यहाँ 4 to 1 इंग्लिश डिक्शनरी डॉट। अब काम है आपका टेबल 3 में जाना, टेबल 4 में जाना है। 4 में आप
3 का जो नंबर देखोगे 3, ये है 3 डिक्शनरी। तो आप इसके आगे 3 लगा दोगे तो इंग्लिश डिक्शनरी हो गया। नेक्स्ट स्टेप होता है इंग्लिश हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी, इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी। तो इंग्लिश डिक्शनरी तक तो आप लोगों ने बनाया है 421.3। अब आपको हिंदी की नंबर लेके आना है 4 में 3 में जहां डिक्शनरी है नीचे देखिए बायलिंगुअल डिक्शनरी। मैं और जूम कर लूं जरा तो आपको ये बहुत अच्छा दिख जाएगा। बायलिंगुअल माने दोनों लैंग्वेज की जब डिक्शनरी होगी। और इस जगह पे आके आप देखोगे कि जस्ट रीड दिस इंस्ट्रक्शन, बड़ा सिंपल है। ये कह रहे हैं कि जो सेकंड लैंग्वेज बताएगा वो आप टेबल 6 से लेके आना है, आपको टेबल 6 से लेके आना है। तो फिलहाल हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो एड लैंग्वेज एनोटेशन 2 to 9 फ्रॉम टेबल 6 to 3, दैट इज डिक्शनरी ऑफ लैंग्वेज इन इंग्लिश 3 to 1, फ्रेंच एंड इंग्लिश डिक्शनरी 443, डिक्शनरी का 3, .21 इंग्लिश का नंबर टेबल 6 से लाया गया। तो अभी हम क्या करें, तो जो आपका हिंदी का नंबर है वो टेबल 6 से लाना है। तो टेबल 6 आप फिलहाल टेबल 4 में हो तो इसको जरा रिड्यूस कर दो और टेबल 6 में चलते हैं, हिंदी की नंबर देख लेते हैं कहाँ है। तो टेबल 6 में ये है लैंग्वेज, यहाँ पे ओबियसली अदर लैंग्वेज में होगा। तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ और ज़्यादा बड़ा हो गया और हम धीरे धीरे 31 सबको दिख रहा है। ये है नंबर 91 कहाँ स्टैंडर्ड हिंदी 91431। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे 91431 हो गया, सिंपल। आप दूसरे टाइटल देखो मैं कर रहा हूं, बंगाली इंग्लिश डिक्शनरी, बंगाली इंग्लिश डिक्शनरी। आप पहले हमें बंगाली की नंबर ढूंढना है। तो बंगाली लैंग्वेज की नंबर है 491.44। होपफुली यही है। तो हम एक बार चेक भी कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 89144। 89 नहीं 49, 89 लिटरेचर में चला जाएगा। आप टेबल 4 कर रहे हो तो 400 से नंबर होगा। हाँ जी सर। हाँ 491.44 ये है 491.43 तो हिंदी था, इसकी क्या दिक्कत है। ये है 4 बंगाली 44, सो 491.44 हमने किया। आप डिक्शनरी के लिए 3 लगा देंगे और 3 कहाँ से लगाएंगे ना, हम लगाएंगे टेबल 4 में। टेबल 4 में 3 है और बायलिंगुअल डिक्शनरी में जाएंगे और उसके बाद इंग्लिश की नंबर लेना है हमें। तो इंग्लिश की नंबर कहाँ से लें, टेबल 6 में जाएंगे और टेबल 6 में जब आप सर्च करोगे तो शुरुआत मतलब शुरू के नंबर ही शायद आपका इंग्लिश मिल जाए। ये देखें 21 है इंग्लिश की नंबर, हाइफन देखिए। तो ये नंबर आप सीधे इनके साथ ऐड कर दो। ठीक, तो यहाँ पे 3 जगह से आप नंबर लेके आ रहे हो। ये जो है ये नंबर जो मैंने अभी रेड किया, ये नंबर आप शेड्यूल से ला रहे हो और अभी जो मैंने ये ब्लू कलर किया वो टेबल 4 से, और ये जो नंबर आप लेके आ रहे हो येलो किया वो टेबल 6 से। तो 3 पार्ट में है ये नंबर। किसी को कोई कंफ्यूजन?
जब भी बाइलिंगुअल आएगा डिक्शनरी का सर तो टेबल 6 से ही लेना है लैंग्वेज करेक्ट। को। और टेबल 6 ना बनी है इसी वजह से कि आपको दूसरे लैंग्वेज, सब्सिडियरी लैंग्वेज को कैटर करने के लिए। वो लिस्ट ऑफ लैंग्वेज है। सर इफ पॉसिबल एक बार सारे टेबल का बता देते हैं, जैसे कि टेबल 6 इसलिए बनी है, ऐसा भी आप बोल रहे हैं ना? वो वैसे बता ही दिए थे टेबल मैंने 5 शुरू दिन में ही। सर फर्स्ट क्लास में सो गई थी सर, इफ पॉसिबल देन। नहीं भाई, हम एक्स्ट्रा जो बताते हैं उनके लिए तो आपको पे करना पड़ेगा, मतलब इट इज नॉट फ्री, यू नो। एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। बेटे वो आपको एक कल पता लग जाएगा। मैं ना वो जो पहला दिन का वीडियो है वो आपके यूट्यूब चैनल में अपलोड हो जाएगा, आप बिल्कुल उसको देखिए। लेकिन मैं आपको भारवैली फिलहाल बताता हूँ, आपको सिर्फ आपको समझने के लिए, समझाने के लिए। टेबल 1 सबके लिए है, टेबल 2 एरिया है, टेबल 3 लिटरेचर को कैटर करेंगे, टेबल 4 लैंग्वेज को कैटर करेंगे, टेबल 6 सिर्फ लैंग्वेज की सब्सिडियरी लैंग्वेज के लिए एक लिस्ट है, एक सेपरेट लिस्ट ऑफ लैंग्वेज। और टेबल 5 रेशियल एथनिक नेशनल ग्रुप, जो किसी भी क्षेत्र में आएंगे, मतलब किसी भी मेन क्लास के साथ ऐड होंगे। और टेबल 7 है आपकी पर्सन टेबल माने जो प्रोफेशनल लोग हैं, जैसे आप साइकोलॉजी ऑफ डॉक्टर बनाओगे, या रीडिंग हैबिट ऑफ चिल्ड्रन बनाओगे, या स्टूडेंट्स बनाओगे। तो ये जो स्टूडेंट, एडल्ट, पेडियाट्रिक, जेड्रियाटिक, ये जो नंबर है, मतलब जेड्रियाटिक नंबर तो आप लोग जानते हो, जो ओल्ड एज होता है, जैसे पेडियाट्रिक बच्चों में होता है पेडियाट्रिक मेडिसिन, जैसे जेड्रियाटिक्स है तो ओल्ड एज मेडिसिन कहते हैं। तो ये सारे जो पर्सन है वो आपको टेबल 7 से मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी आप उनको एक बार देखिएगा, अगर कोई कंफ्यूजन है तो डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे मैडम। मान लीजिए सर, रहेगा कि ए डिक्शनरी ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो सर ए यही है ना, यही बता रहे हैं। हिंदी ये इंग्लिश डिक्शनरी लिख ऑफ लीजिए हिंदी साथ में, लैंग्वेज। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज। मैडम ना, मैडम के पहले उसमें आ रहे, मैडम यही बता रहे हैं ना, यस ये सर, डिक्शनरी ऑफ हिंदी लैंग्वेज। यस सर। ठीक, पहले हम हिंदी लैंग्वेज का ले लेंगे, फिर डिक्शनरी को ऐड कर लेंगे, अब बस। है ना सर? हाँ, 491.43 है इंग्लिश की हिंदी के नंबर, 3 डिक्शनरी हो गए। 3 ठीक, डिक्शनरी का 3 ना? ठीक। हाँ, डिक्शनरी का 3 जो टेबल 4 से लाए। यस सर, 4 से। अच्छा, हाँ अच्छा। हाँ, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, मतलब डोंट बी, आपको ना बार बार टाइटल डिसिप्ट करने की कोशिश करेंगे, माने आपकी डाइवर्शन करेंगे। जैसे मान के चलो लिखा कोई टाइटल है हाउ टू प्ले क्रिकेट, तो क्या नंबर बनाओगे आप? किस चीज का नंबर बनाओगे? क्रिकेट का सर, क्रिकेट। सिर्फ क्रिकेट का। हाउ टू प्ले का नंबर कोई नहीं आएगा। हाउ टू प्ले चेस, हाउ टू प्ले क्रिकेट, ये एड ऑन कॉन्सेप्ट है बेसिकली क्रिकेट। तो आप डीडीसी में क्रिकेट की नंबर दोगे, ठीक है। आप लोगों को एनालिसिस कर लेना। दुनिया सोचते हैं कि लाइब्रेरी साइंस स्टूडेंट को ये बुक्स दे दिया जाता है, टाइटल दे दिया जाता है और बुक्स देख देख के करते हैं। इतनी इजी एग्जामिनेशन तो दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन ना, इस जगह पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी एनालिटिकल माइंड, आप किस तरीके से सोच रहे हो। तो जैसे इसमें ए डिक्शनरी ऑफ हिंदी लैंग्वेज, तो आपको एट ए टाइम आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट बेसिक कॉन्सेप्ट है हिंदी डिक्शनरी, यही कॉन्सेप्ट है, राइट। इस तरीके से सोचना है। अब आप दूसरे मोड पे चलते हैं, हिंदी रीडर। ये रीडर क्या होती है? रीडर होते हैं प्राइमरी बुक, जो नॉर्मली
जो आजकल तो आपके पास गूगल ट्रांसलेटर आ गए हैं, तो वो बहुत हेल्प करते। और जो लोग बाहर जाते रहते हैं, स्पेशली मेरे केस में तो बहुत हेल्प किया ये। बट पहले क्या होता था, जो फॉरेन जाते थे, कोई डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं, मान के चलो आप एस्टोनिया जा रहे हो तो वहाँ पे लैंग्वेज डिफरेंट है, रशिया जा रहे हो लैंग्वेज डिफरेंट है, तो प्राइमर होते हैं, रीडर होते थे, तो बेसिक लैंग्वेज लर्निंग एक पतली सी किताब होती थी जो कॉमन यूसेज के लिए, व्हाट इज द प्राइस, गिव मी अ कप ऑफ कॉफी, ये सारे। सो हिंदी रीडर तो पहले लोग, अभी भी लोग, मैं जापानीज को देख रहा था, सभी लोग हिंदी रीडर एक खरीद लेते हैं। तो हिंदी रीडर मैंने हिंदी लैंग्वेज 491.43 हिंदी के नंबर, और रीडर की नंबर अगर आप टेबल 3 में जाओगे, नहीं 4 में, रीडर की नंबर यहाँ पे आप देखें टेबल 4 में टेबल के नंबर देखें, रीडर की नंबर कितना है जी? 86। करेक्ट, ये है 86। थोड़ा मैं बढ़ा दूं तो आप लोग को दिया है 86 है रीडर्स। सो आप ये रीडर्स कहते हैं इसको नाम, तो यहाँ पे डायरेक्ट 86 करना, ठीक है, सीधी सी नंबर है। अब यहाँ पे एक दिक्कत है, दिक्कत ये है, सपोज देयर इज अ टाइटल कॉल्ड हिंदी रीडर फॉर स्पेनिश स्पीकिंग पीपल। स्पेनिश स्पीकिंग पीपल, ओके। अब आप क्या करोगे, यहां तक तो बिल्कुल वही होगा, 491.43, रीडर की नंबर है 86। उसके आगे आपको करने के लिए, जहां आपने रीडर देखे थे उनके नीचे आपको देखना है जी। यहां पे देखे 86 के नीचे एक तो रेमिडियल्स है, उसके बाद 864 में है फॉर दोज हुज नेटिव लैंग्वेज इज डिफरेंट। तो यहां तो नेटिव लैंग्वेज इज डिफरेंट है ही है, तो वो कह रहा है कि आप बेस नंबर जो एड नोटेशन जो नंबर है वो 64 करोगे, 864 करोगे, और जो दूसरा लैंग्वेज बता रहे हैं वो टेबल 6 से जाके लेके आओगे। ये इस प्रकार से बताया गया है अंग्रेजी में, add language notation 2-9 from table 6 to -864, that is reader for Spanish speaking people. So Spanish speaking people, so -86461, 86461, right? हम अभी क्या करेंगे, यहां पहले 86 लगा रहे थे, यहां 864 हो जाएगा, और स्पेनिश स्पीकिंग पीपल की नंबर टेबल 6 में है, हालांकि यहां पे भी है 61, बट आप लोगों को मैं दिखा दूं, बाद में कहोगे कि हमें तो दिखे नहीं। यहां पे देखिए क्या नंबर था, 61 है, ये है स्पेनिश 61, 6 में स्पेनिश और स्पेनिश एंड पोर्तुगीज 61, तो आप यहाँ आके 61 कर दो। क्यों आ रहे हैं? एक मिनट। सो 4386461, राइट? कोई कंफ्यूजन? यस सर। सर ये सर मेरा कंफ्यूजन ये 4 क्यों ऐड किए सर? 86 के बाद 4, जब 86 के बाद 4 लोगों ने लगाया रीडर का 491.43 तो हिंदी रीडर का हो गया, 86 हिंदी रीडर का हो गया, तो फिर उसके बाद में स्पेनिश स्पीकिंग का है 86461, तो हम लोग फिर दोबारा 86 क्यों नहीं लगाया? ओ अच्छा ना, यहाँ और एक बार देखिए सब लोग, पहले मैं हिंदी रीडर की नंबर बनाऊंगा। हाँ पहले से बता दीजिए, फिर से समझ में नहीं है। अच्छा, मान के चलो ये नंबर मैंने बनाया ही नहीं, पहले है हिंदी रीडर, यस सर,
तो हिंदी रीडर के लिए हिंदी लैंग्वेज 491.43 यस सर। और रीडर के लिए 86। 86 यस सर। तो आपने बड़े कॉन्फिडेंटली 86 को लगा दिए। जी रुक जाओ, 86 में चलते हैं तभी ये समझ में आएगा। 86 में जाएंगे, 86 में जब गए तो रीडर की तो नंबर मिल रहा है, यस लेकिन दोज नेटिव लैंग्वेज इज डिफरेंट, माने और किसी व्यक्ति का नंबर नहीं मिल रहा है। जी तो इसी वजह से हम धीरे धीरे नीचे की तरफ आए और आने के बाद 864 में देखा प्रोविजन है। क्या प्रोविजन बताया इन्होंने ये बताया फॉर दोज हुज नेटिव लैंग्वेज इज डिफरेंट, माने जिनका नेटिव लैंग्वेज डिफरेंट है, माने जो लैंग्वेज में हम रीडर बना रहे हैं वो लैंग्वेज उनकी नहीं है, डिफरेंट लैंग्वेज है। तो हमने क्या किया, 864 हमारा नंबर ले लिया, ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। तो 864 लेने के बाद हमें सबसे फायदा मिला कि ये नंबर यूज करते ही आप टेबल 6 जा पाओगे। टेबल 6 से नंबर लाने की प्रोविजन है, 86 में नहीं था, 864 में ये प्रोविजन है। You're getting my point? इस वजह से आप लोग 864 को चूज करोगे और यहां पे 4 ऐड करोगे और 864 देते ही आपके पास फैसिलिटी बन जाता है कि आप टेबल 6 में जाओगे और टेबल 6 की कोई भी नंबर यहां ऐड करोगे। तो हम 864 ऐड किए और टेबल 6 में जाके हमें स्पेनिश नंबर जो मिला था वो 61, तो 61 को ऐड कर दिए। अब कोई कंफ्यूजन? स्पीकिंग पीपल का नहीं बनेगा सर? हाँ, दोज नेटिव लैंग्वेज इज डिफरेंट, माने स्पीकिंग पीपल, माने देखो यहाँ पे स्पेनिश स्पीकिंग पीपल माने उनकी नेटिव लैंग्वेज तो हिंदी नहीं है ना, स्पेनिश है, अदर लैंग्वेज है। इस वजह से ये 864 को हमने लिया, इस 864 को फॉर दोज नेटिव लैंग्वेज इज डिफरेंट। सर भाई हिंदी रहता सर उसका नेटिव लैंग्वेज रहता तो फिर उसके लिए रीडर की जरूरत नहीं है, आप कभी हाँ रीडर की जरूरत नहीं है। जैसे मान के चलो आप कभी हिंदी रीडर नहीं खरीदते हो, जी है ना, आप और एक कर लो जी। बस वही कंफ्यूजन था कि और दो बार वहाँ पर जो 864 स्पीकिंग पीपल है वहाँ उसका कोई रोल नहीं है सर? कोई रोल नहीं है। ओ दो स्पीकिंग उसके लिए कोई नंबर नहीं होगा सर, उसके लिए कोई नंबर नहीं ऐड होगा स्पीकिंग ओ ना पीपल के लिए। सुने उसका मतलब ही तो लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज डिफरेंट है। यहाँ देखो फॉर, यहाँ ये इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे तो यहाँ देखो रीडर फॉर स्पेनिश स्पीकिंग पीपल। 864 के नीचे जो एक एग्जाम्पल है वो देखना जरा। सर है यस सर रीडर फॉर Yes, sir. स्पेनिश स्पीकिंग पीपल, तो इसका मतलब ही वही है। ओके सर। अच्छा दूसरा और एक चीज देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक चीज कभी भी आ सकते हैं सर 61 नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा ना? हाँ 61 दोगे तो मैंने कंप्लीट हाँ। नहीं होगा, ओके इंग्लिश स्पेनिश रह जाएगा ना बेटे। और एक चीज देख लो सर, पहले आप लोगों ने बताया था कि हिंदी वर्ड्स बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने 491.43 है हिंदी और वर्ड्स के लिए 81 लगा दिए थे। ठीक, अब यहां पे फॉरेन वर्ड्स इन फॉरेन वर्ड्स इंग्लिश वर्ड्स इन हिंदी लैंग्वेज, ये अगर आए तो आप फॉर इंग्लिश वर्ड्स इन हिंदी लैंग्वेज, तो हिंदी लैंग्वेज को पहले करोगे
और यहां पे आप क्या करोगे, 8-1 नहीं लोगे। 8-1 के नीचे एक कॉन्सेप्ट है, सॉरी 8-1 नहीं लोगे, आप 2-4 को यूज करोगे। 2-4 फॉरेन एलिमेंट्स, फॉरेन एलिमेंट्स 2-4 को यूज करोगे। सो आप यहां करोगे 8-1 को ना करके 2-4 यूज करोगे। और इंग्लिश वर्ड्स के लिए आप टेबल 6 में जाओगे, क्योंकि 2-4 में ही प्रोविजन है। 2-4 में अगर आप देखें वेरी केयरफुली, सॉरी यहाँ 2-4 द लैंग्वेज नोटेशन 1 to 9 फ्रॉम टेबल 6। 2-4 के बाद जो लैंग्वेज बता रहे हैं उनको ऐड कर दो। तो हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज बताया, तो हम यहाँ पे 2-1 टेबल 6 से लाएंगे और ऐड कर देंगे। कोई कंफ्यूजन? सिंपल है ना? सर इसमें इंग्लिश के लिए 4-2-1 होता है सर। हिंदी लैंग्वेज 4-3-2-4 होगा 2-1 नहीं वे, यहां देखो, ये अलग, ये वाले नंबर शेड्यूल से, ये वाले टेबल 4 से, और ये वाले नंबर टेबल 6 से। और नंबर क्या बना आपका? 491.432421। कभी फॉरेन एलिमेंट्स, मतलब आप आज के दिन में सब लोग, शायद एवरीबॉडी टेबल, मतलब हिंदी में भी टेबल्स कहते हो, मेज नहीं कहते हो, चेयर्स कहते हो, कुर्सी नहीं कहते हो। सर संस्कृत का क्या होगा? संस्कृत वर्ड्स, संस्कृत वर्ड्स फॉरेन नहीं है, फॉरेन नहीं है। संस्कृत लैंग्वेज हो तो सर। हाँ, अगर संस्कृत लैंग्वेज होगा तो भी सर 8-4, ये 8-1 संस्कृत लैंग्वेज को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे हम। फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। हाँ, शायद ऐसा सर होगा नहीं। अगर इसको एक फॉरेनर बना रहा होता तो वो कैसे बनाता सर? जैसे इस वाले टाइटल को है ना, इंग्लिश वर्ड्स फॉर हिंदी लैंग्वेज, इनको ना यही हम जैसे बनाए ऐसे बनाता है ये। ओके सर। हाँ, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, तो ये था आपका टेबल 4। और टेबल 4 में ऐसा कोई टाइटल नहीं होगा जो आप लोग नहीं कर पाओगे। ठीक है सर मैडम, अब हम प्रस्थान मतलब चलते हैं सर। टेबल 5 की तरफ। 5 पर्सन टेबल ना सर? नहीं बेटे, रेशियल एथनिक नेशनल ग्रुप। टेबल 5, अच्छा हाँ रेशियल नेशनल एथनिक। रेशियल एथनिक ग्रुप, ये है आपका टाइटल। इनकी कनेक्टिंग डिजिट क्या है जी, आप लोग बताओगे? 089। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। आप साइकोलॉजी ऑफ पंजाबी, ये जो पंजाबी है ये आपको लेके आना है। तो पहले पर्सन साइकोलॉजी देख लेते हैं। साइकोलॉजी आप कौन सी मेन क्लास होंगे, कर पाओगे, राइट?
इस तरीके से आपको ये नंबर बनाना है। कॉस्ट्यूम्स ऑफ लॉयर, ना लॉयर यहाँ पे मैरिज कस्टम्स ऑफ ड्राविडियन मान के चलो, या मैरिज कस्टम ऑफ असमीज कर लो। सर इसको फिर से समझा दीजिए जरा, साइकोलॉजी वाला। मैं दूसरा देखो समझा रहा हूँ, उसमें समझ में और आ जाएगा। मैरिज कस्टम ऑफ असमीज, तो असमीज मैरिज कस्टम्स के नंबर है। पहले हम मैरिज कस्टम के नंबर ढूंढते हैं। पहले यहां जाएंगे, सो यहाँ पे वेडिंग एंड मैरिज, इस नंबर को ले लो फिलहाल 392.5 392.5 है मैरिज के नंबर। आप 089 असमीज के नंबर, आप टेबल 5 में जाओगे, असमीज की नंबर है 9145। आप लोगों को दिखा दे 9145 9145। तो हम क्या करेंगे, 9145 ये लिख दी। ठीक है, अब समझ में आया। ज्यादातर जगह पे ये 089 आप ऐड हो। हेलो सर। हाँ सर ये 8-9 किसके लिए चूज किया है सर, ये मुझे समझ में नहीं आया, मैंने लेट ज्वाइन किया था क्लास। हाँ, ये ना टेबल 5 को मेन शेड्यूल के साथ ऐड करने के लिए ये कनेक्टिंग। ओके सर, ओके सर। 089 ना सर? हाँ 089। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक, अब आते हैं टेबल 7। टेबल 7 है पर्सन टेबल। कनेक्टिंग डिजिट क्या है? 0, कोई बताएंगे? 088। नहीं सर, 7 का तो कोई कनेक्टिंग डिजिट ही नहीं है। अच्छा, आप हम इसको मतलब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, जब भी कोई टेबल कर रहे हो तो उनकी जहां से स्टार्ट हो रहा है जब टेबल, तो हमें वहां जाना है। जैसे टेबल ये है बेटे, आप ये इसको पढ़ लीजिए जो इंस्ट्रक्शन है। क्या लिखा है? द फॉलोइंग नोटेशंस आर नेवर यूज्ड अलोन बट मे बी यूज्ड एज रिक्वायर्ड either directly when so noted or through the interposition of standard subdivision notation 088 from table 1। तो टेबल 1 से जब आप 08881 को इनको ऐड करेंगे, और जब आपका लिटरेचर में आएगा तो 08241 यूज कर सकते हैं। खैर फिलहाल एक काम करेंगे, 088 देके कनेक्टिंग डिजिट देके ऐड करना है। ठीक, सर तो टेबल 6 का मतलब नहीं होगा? टेबल 6 का टेबल 6 का ना, वो जैसे टेबल 4 में वो मदद कर रहे थे। हाँ, तो टेबल 4 में तो सर टेक्निकलिटी ऑफ लैंग्वेज था और इसमें तो लिस्ट ऑफ लैंग्वेज है। हाँ, तो लिस्ट ऑफ लैंग्वेज क्या करेंगे, वो सिर्फ आपको हेल्प करेंगे। ये 6-1 है, ये पर्सन ऑक्युपाइड विद द मेडिकल साइंस। तो आप क्या करोगे, इस 6-1 को यहाँ पे डायरेक्ट ऐड कर दो। ठीक सर, 088 नहीं लिखेंगे ना, इस वजह से नहीं लिखना है। इसी वजह से मैं एग्जांपल दिखाया ये कि इन्होंने जब आप कुछ नंबर में, जैसे स्पेशली इस नंबर में आप देखोगे कि ये कहता है कि आप टेबल 7 जाइए और डायरेक्ट ऐड कीजिए। राइट, ऐड पर्सन नोटेशन बता दिया इन्होंने। अगर ये नहीं मिलता तो जैसे हमने कस्टम उसमें
और एक टाइटल हमने ऊपर किया था साइकोलॉजी में, ऐसे आपको करना था, डायरेक्ट ऐड कर देना था। और एक 2-3 टाइटल करते हैं, उसमें आपको पता लग जाएगा। जैसे रीडिंग हैबिट, यहाँ सर्च करते हैं रीडिंग हैबिट, रीडिंग हैबिट, रीडिंग हैबिट सर्च करते तो नहीं है, या रीडिंग चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, एजुकेशन में। ये है रीडिंग। यहां देखिए, सपोज हमारा टाइटल है रीडिंग हैबिट, या ये हैबिट ही होगा, हैबिट के अंदर ही आएगा। रीडिंग हैबिट among teacher, रीडिंग हैबिट among teacher। तो आपके पास यहाँ एक नंबर है रीडिंग का, फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पे ये नंबर लेते हैं 372.4, 372.4 यही था। क्योंकि इस नंबर में टेबल 7 जाने के लिए कोई प्रोविजन बताया नहीं यहाँ पे, तो हमें इस केस में 088 लगानी है और टीचर की नंबर आपको ढूंढनी है टेबल 7 में। तो हम टीचर मिली है आप लोगों को 37, देखिएगा जरा, स्टूडेंट की तो नंबर मिले। पर्सन ऑक्युपाइड विद एजुकेशन 37 को ले लो, तो यहाँ बैठ गया 37। तो आपका रीडिंग हैबिट अमंग टीचर्स आ गया। तो डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, लाइब्रेरियन, ये जो भी नंबर होगा, अगर प्रोविजन है तो डायरेक्ट लाओगे, अगर प्रोविजन नहीं है तो सीधे ये नट बोल्ट 088 लगा के कनेक्ट कर देना। फॉर मैथमेटिक्स, सो यहाँ 0 to 6 पॉइंट, और मैथमेटिक्स की नंबर है सर मैडम 510, तो पीछे वाले 0 का कोई जरूरत नहीं है, इस वजह से 51 हो जाएगा। लाइब्रेरी ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस मान कि ये लाइब्रेरी साइंस के ऊपर है। तो जब इस प्रकार की इंस्ट्रक्शन हो, ऐसे एट 001-999 टू बेस नंबर, इसका मतलब ये है कि शेड्यूल की कोई भी नंबर चाहे डॉट दे के भी हो, डायरेक्ट इनके अंदर लगा सकते हो इस नंबर के साथ। समझ में आए? ऐसे अगर प्रोविजन है तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। तो यहां पे हमारा लाइब्रेरी साइंस की नंबर है 026 और 020, पीछे वाले 0 का वैल्यू नहीं होता है तो 02 हो जाएगा। अब लाइब्रेरी ऑन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, यहां पे क्या करोगे आप, 026 डॉट लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के नंबर है 025.42, यही किए थे आप लोगों ने। तो यहां पे पॉइंट हट जाएगा सर, डायरेक्ट पूरे नंबर आ जाएगा। किसी को कोई कन्फ्यूजन?
सर अभी जो बताया उसको फिर से एक बार बताइएगा। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन और एक एग्जांपल दे देते हैं। लाइब्रेरी पॉइंट क्यों आता है सर, थोड़ा फिर से एक बार बताइए। लाइब्रेरी ऑन लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। लाइब्रेरी कैटलॉगिंग का नंबर क्या है? आप यहां लाइब्रेरी कैटलॉगिंग के ऊपर नंबर देखेंगे 0 to 5 में मिल जाएगा आपकी लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। जीरो टू 5.31। गुड 3-1। ये है द कैटलॉग, ठीक। सो यहां 0 to 6.025.31 है कैटलॉगिंग की नंबर। बट आप क्या करोगे, पूरे नंबर को ही लिखोगे यहां पे। क्योंकि मैंने पहले दिन ही बताया पॉइंट था को नहीं लिखना, पॉइंट को हटा देना। पॉइंट को हटा देना है, पूरे की पूरे आ जाएगी। क्योंकि मैंने आपको पहले दिन बताया थे कि 3 डिजिट के बाद डॉट आएगी, उसके बाद कोई डॉट नहीं आएगी। क्लियर? आप लोग मार्केटिंग के ऊपर वो किए थे, मार्केटिंग का एक नंबर बनाए थे। मार्केटिंग का वो नंबर आप लोगों ने बनाए थे 658.8 ऐसा कुछ किए। नहीं है कहीं। चलो और एक इंटर ये है। Marketing of specific kind of goods and services. Suppose आप marketing of car, marketing of pin, marketing of anything, माने any product आप करना चाहते हो, तो यहां पे देखो सेम इंस्ट्रक्शन है, add 001-999 to base number। ये सपोज मार्केटिंग ऑफ DDC, DV डेसिमल क्लासिफिकेशन, तो बेस नंबर बन जाएगा। टाइटल देख लीजिए जी, मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं। मार्केटिंग का 658 पॉइंट ऐसा कुछ था ना नंबर, 658.8 सर 0.8 है, लेकिन बेस नंबर लेना है बेटे। हाँ 658.809 लेना है। हाँ इसको लेना है 0.809। उसके बाद आप DDC के नंबर आप लोगों ने बनाए थे, तो DDC के नंबर ऊपर जाके एक बार चेक कर लेते हैं 0 to 5 में। सर 0.431 0 to 5.431। मैं एग्जैक्टली वहां पहुंचता हूं और आप लोगों को 43 नेक्स्ट पेज में होगा। ये देखो जी, DV डेसिमल क्लासिफिकेशन के नंबर है 431, 0 to 5.431। तो आप यहां क्या करोगे, 0 to 5.431 ये लिख दोगे। समझ में आया? मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस इंस्ट्रक्शन, जैसे इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन रहेगा कि यहां पे और एक देखो एग्जांपल यहां आ गया, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ऑन फिजिक्स। ये देखो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ये है ऑन
फिजिक्स, तो आप क्या करोगे? ये वाले नंबर लेना है आपको। बेस नंबर देख लेते हैं क्या है। बेस नंबर है 0 to 5.46। सो आप 0 to 5.46 को ले लोगे और फिजिक्स के नंबर है 530, मेन क्लास 530। जीरो का कोई पीछे वैल्यू नहीं है, कट 53 लगा देना। डायब्रिक क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स हो गया। ये है डिजीज। डिजीज में जितने डिजीज है वहां है, जितने डिजीज दुनिया में है, कोरोना की नंबर नहीं है। तो वायरल मान के चले आप, नाम नहीं है यहाँ, क्योंकि ये कोरोना से पहले बनी थी। अब सभी नंबर 00 से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट होता है। लेकिन ऐसे कुछ जैसे एग्रीकल्चर है और ये है, यहाँ पे स्पेसिफिक डिजीज का नंबर यहां पे दिया हुआ है और कुछ स्पेशल ऑक्सिलरीज होता है। जैसे यहां पे आप लोग हार्ट डिजीज की नंबर बनाए थे 616.12। अगर हम ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज कहें, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, तो आपको याद है 616.12 आप लोगों ने किए थे? यस सर। राइट, 1112। अब मैं यहां आऊं क्यों, मतलब व्हाई आई विल टेक दिस थिंग, क्योंकि जब भी आप 616 में जाओगे तो देखना उस नंबर के ऊपर स्टार है यहां पे। असाइड फ्रॉम एडिशन द चेंजेस डिलीशन एक्सपेंशन डाउन shown under specific entries, add notation for the each term identified star as follows. So जितने नंबर यहां पे देख रहे हो सर मैडम, देखो स्टार मार्क है, इसी वजह से दिस विल बी अप्लाइड ऑन दोज। सो यहां पे ट्रीटमेंट की नंबर है थेरेपी 06, तो आप इसके आगे 06 लगा दोगे। अगर यही टाइटल होता प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज, तो आप 616.12 हार्ट और 05 लगा दो डिजीज के नंबर, प्रिवेंशन के नंबर। कहां मिला मुझे? ना स्पेशल ऑक्सिलरी जहां 616 स्टार्ट हो रहा है, यहां देखो 613 प्रिवेंटिव मेजर 6505। ठीक, अब आते हैं सर एक मिनट सर, 05 कहाँ मिला? ये 616 में रुको मैं बढ़ा दूं था, ये इस जगह ये 05 प्रिवेंशन और थेरेपी को ट्रीटमेंट के लिए लेना 06। हाँ ओके सर मेरा क्वेश्चन है जी। सर, ये जो स्टार मार्क है उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये है कि उस स्टार मार्क की जो भी है वो इस फॉर्मूला को यहाँ पे जो मतलब नंबर की मतलब स्पेशल ऑक्सिलरीज दिया हुआ है वो अप्लाई होगा उसके ऊपर। मतलब शुरू में सर एक आध एग्जांपल समझा दीजिए, मैं समझ में नहीं वही आया। तो अभी समझाया। ये मान के चले कि ये देखें, ये हार्ट, अब हार्ट का तो नंबर है यहाँ पे, हार्ट डिजीज हो गया, बट ट्रीटमेंट कैसे करोगे? ट्रीटमेंट की नंबर कहां से मिलेगी? तो आपको यहाँ पे एक कॉमन नंबर, कॉमन ऑक्सिलरीज की तरह दे दिए हैं ये यहाँ पे, तो 06 आप ट्रीटमेंट के तौर पे लोगे। हाँ, इस जगह को यूज करने के लिए वो प्रोविजन है, ये जो बताया है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं इन्होंने। लंग्स का नंबर क्या है जी? यू हैव अ 24, नीचे जाएंगे
कहाँ गए? ये देखो 24 लंग्स स्टार मार्क है, तो हम 616.24 ले लिए। लंग्स हो गया। डाइट थेरेपी, डायटोथेरेपी बेसिकली तो कहते हैं। अब हम ऊपर चलते हैं। यहां देखिए, एक तो ड्रग थेरेपी है, जैसे नॉर्मल मेडिसिन हम लेते हैं, बट ये छोड़ के डाइट थेरेपी है। तो यहां कहते हैं add to 06 the number following 615.8। गौर से देखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट वो है एग्जाम्पल से। तो 06 ऐड कर देते हैं जी, और फॉलो ये करते हैं। रेंज है 615.82 से लेके 89 तक। तो इस इंस्ट्रक्शन में कहते हैं कि ये आदत थेरेपी बनाने के लिए, क्योंकि मैंने ड्रग थेरेपी नहीं लिया, आदत थेरेपी लिया, डाइट थेरेपी लिया। सो यहां पे वो कह रहे हैं कि 06 लगाओ जी पहले बेस नंबर, और फॉलो करो 615.8 इन रेंज ऑफ नंबर बता दिए इन्होंने 82 से लेके 89। हम क्या करेंगे, फॉलो 82 to 615.89। इसके भीतर जो भी नंबर मिलेगा आप ये माइनस कर देना, ये माइनस कर देना। तो इसको मैं माइनस ऐसे येलो कलर कर देते, और जो रेस्ट पड़ा रहेगा वो 06 के आगे लगा दोगे तो उनका नाम चेंज हो जाएगा। तो हमें अभी फिलहाल 615.82 से लेके 89 के बीच में डाइट थेरेपी के नंबर, डाइट की नंबर ढूंढना है। तो चलते हैं, ये 615 ज्यादा चले गए, थोड़ा कम कर देता हूं। ये है अब 615 के साथ हमें नंबर सर्च कहां से करना है, 615.82 से लेके 89 तक। यहां 8 स्टार्ट हुआ है। अब हम 82 फिजिकल थेरेपीज, ऐसे करते 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 आप आओगे और यहाँ कहीं ना कहीं हमें डाइट थेरेपी मिल जाएगी। सर 854 में है। 854 में है, ये है डाइट एंड विटामिन थेरेपी। तो हम इसको ले लेते हैं, इनका नंबर है। फिर हमारे पास नंबर क्या बना जी, 615.854 था। यस सर। हाँ यस सर। 854, ठीक है। तो फॉलो 615.8 है, तो इनको ये नंबर ये 54 है, तो 06 के आगे 54 ऐड हो जाएगा, तो डाइट थेरेपी बन गया। और इसके आगे आप 0654 लगा दीजिए, डाइट एंड विटामिन थेरेपी, एंड डाइट एंड विटामिन थेरेपी आ जाएगा। हिंदुइज्म टुवर्ड्स क्रूएलिटी टू एनिमल, ये है आपकी टाइटल।
अब पहले क्या करोगे आप, हिंदुइज्म में जाओगे। तो हिंदुइज्म की नंबर है 294.5। अदर रिलीजन में ये है आपकी हिंदू। अब हिंदू में आपको देखना है, हिंदू की सारे नंबर एक एक करके पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको एक एग्जाम्पल्स मिल जाएगा एटीट्यूड टुवर्ड्स साइंस करके, गौर से देखिएगा जी। एटीट्यूड ऑफ हिंदुइज्म टुवर्ड्स साइंस बनाया कैसे? तो बेस नंबर बनी इनका 294.5। तो हम अगर इनको वो कर लेते, टेक स्नैपशॉट, ये है आपकी एग्जाम्पल। यहां पहले चिपका देते हैं। यहां पे बता रहा है कि बेस नंबर है 294.5 और फॉलो कितना करना है? 291। कहां से कहां तक? अब तो समझ में आ गया। 291.1 से लेके 291.3। यहां पे एग्जैक्टली एक एग्जाम्पल दिया, एटीट्यूड टुवर्ड साइंस। तो इसमें क्रूएलिटी माने क्राइम, वो देखना है हमें। क्रूएलिटी की कोई नंबर अगर मिल जाए 291.1 से लेके 3 तक, तो हम क्या करेंगे, यहां पहुंचते हैं और 291 में जाते हैं। सिर्फ 1 में जाने से नहीं होगा, 291 ये है 291.1 से लेके 1 से लेके 9 तक शायद। तो यहां देखो क्राइम की नंबर है, जरा मैं फोकस कर दूं, ये है क्राइम की नंबर। तो हम इनको एक बार कॉपी कर लेते हैं। सॉरी सो सॉरी। इसको यहां पे लगा देते हैं। क्राइम का नंबर है 291.17833। तो हियर इज योर नंबर 291.17833। दैट मीन्स फॉलो कितना करना है, ये फॉलो कर देना। बाकी जो रहेगा वो बेस नंबर के आगे लगा दो, तो 833 ये लगा दो। तो इसका मतलब ये हो गया एटीट्यूड ऑफ हिंदुइज्म टुवर्ड्स क्राइम। लेकिन क्राइम तो हो गया, अब किस प्रकार की क्राइम है वो देखना जरूरी है। इस समय क्या करेंगे, हम इसको दोबारा पढ़ेंगे। ऐड बेस नंबर, ये तो मेरे यहां बेस नंबर ऑलरेडी बन चुका है। ये नंबर फॉलोइंग 364। सो फॉलो कितना करना है, 364। रेंज बताया 364.1 से लेके 364.8, इसके बीच में आपको ढूंढना है। क्रूएलिटी किस प्रकार की क्रूएलिटी है वो। तो आप सीधे जाओगे 364 में। तो 364 में हम चलते हैं। 364 में जाने से नहीं होगा, 364.1 से लेके 8 तक।